अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगी जो कि है तो रजब के महीने का। इस महीने में आप किसी भी वक्त किसी भी दिन ये वजीफ़ा कर सकते हैं और जब आप इस वजीफ़े को कर लेंगे तो आपको इतने फ़ायदे पहुंचेंगे जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। पूरी दुनिया में कोई भी इस वजीफ़े के फ़ायदे का अंदाज़ा नहीं लगा सकता, आपको इतने फ़ायदे पहुँचेंगे। वैसे तो रजब के महीने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, पर दोस्तों ये जो वजीफ़ा है, ये वजीफ़ा सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जाता है और इस वजीफ़े को जो भी बंदा कर लेता है फिर वो अल्लाह ताला से जो बोलता है, जो भी मांगता है, अल्लाह ताला उसको उस चीज़ से नवाज देते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदे की हर दुआ कबूल फरमा लेते हैं सिर्फ़ इस पावरफुल वजीफ़े के ज़रिए से। ये वजीफ़ा इतना ताकतवर है जिसको करने के बाद आपको ऐसे ऐसे फ़ायदे होंगे, इतनी फजीलतें आपको मिलेंगी कि आप सोचेंगे कि एक बार और आप इस वजीफ़े को कर लें। आप जैसे ही इस वजीफ़े को करेंगे इंशाअल्लाह आपको अगले दिन से ही इसके फ़ायदे दिखने लगेंगे और जब आप तक इसका पूरा फ़ायदा पहुंचेगा तो आपका दिल खुशियों से झूम उठता है। ये वजीफ़ा इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि इस वजीफ़े को आप जिस भी नीयत से करेंगे इंशाअल्लाह, अगर आपकी नीयत बेहतरीन हुई, आपकी नीयत अच्छी हुई तो अल्लाह ताला आपकी नीयत को कबूल कर लेते हैं। यानी कि जो नीयत आपके दिल में होता है, जो हाजत आपके दिल में होता है मौजूद, उस हाजत को अगर अल्लाह ताला देखते हैं कि वो हाजत आपके हक़ में बेहतर है, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी उस हाजत को फ़ौरन कबूल फरमा लेते हैं। पर वो हाजत आपके साथ कब पूरा होता है? जब वो हाजत आपके हक़ में उस वक्त बेहतर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज आपने ये वजीफ़ा किया और आपके दिल में जो हाजत है वो हाजत आपके लिए 1 साल बाद पूरा होना लिखा है और वो उसी वक्त आपके लिए बेहतर होगा, वरना वो आपके लिए बेहतर नहीं होगा। तो इंशाअल्लाह आपने ये वजीफ़ा किया तो इस वजीफ़े के बरकत से वो जो आपका हाजत है 1 साल बाद अल्लाह ताला पूरा करेंगे, लेकिन पूरा ज़रूर करते हैं क्योंकि ये वजीफ़ा इतना ज़्यादा ख़ास माना जाता है जिसको हर कोई एक मरतबा तो ज़रूर करता है। ये वाला जो वजीफ़ा है दोस्तों, ये वजीफ़ा बहुत बड़े बड़े मौलाना आलिम लोग करते हैं क्योंकि ये वजीफ़ा इतना ज़्यादा बाबरकत वजीफ़ा है जिसको करने के बाद आपकी हर बिगड़ी बन जाती है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को करने के बाद आपकी भी सारी बिगड़ी बन जाएगी, आपके सारे प्रॉब्लम्स परेशानियां दूर हो जाएंगी अल्लाह ताला के रहमो करम से और आपकी हर दुख तकलीफ़ तंगदस्ती गरीबी मोहताजी परेशानी बीमारियों को अल्लाह ताला जड़ से ख़त्म कर देंगे इस वजीफ़े के ज़रिए से। ये वजीफ़ा इतना ज़्यादा ताकतवर है। ये वजीफ़ा ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत ही आसान नहीं कह सकते आप, लेकिन इसको ये वजीफ़ा आसान ही समझ लीजिए आप। आपको सिर्फ 2 रकात नफिल नमाज अदा करनी है, उसके बाद में एक छोटा सा वजीफ़ा करना है जिसको करने के बाद अगर अल्लाह ने चाहा तो आपकी तकदीर बदल जाएगी। दोस्तों ये वजीफ़ा करने के बाद आपकी किस्मत का ताला खुल सकता है क्योंकि ये वजीफ़ा बहुत बहुत ताकतवर वजीफ़ा है। दोस्तों अब मैं आपको इस वजीफ़े को करने का तरीका बता देती हूँ। ये वजीफ़ा करने के लिए आपको पूरा इशा की नमाज को मुकम्मल पढ़ लेना है। उसके बाद में आप नमाज पर ही बैठे रहें या खड़े रहें और उसके बाद आपको सिर्फ 2 रकात नमाज नफिल पढ़नी है जिससे आपको सवाब तो बहुत मिलेंगे पर फ़ायदे इतने होंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों आप नियत ऐसे कर लें, नियत की मैंने 2 रकात नफिल नमाज के वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर और अल्लाहु अकबर कहते हुए आप नियत बांध लें और फिर उसके बाद में आपको सिर्फ 1 मरतबा सना पढ़ना है। उसके बाद आप एक बार सूरह फातिहा को पढ़ लें, यानी कि अलहम्दो शरीफ को एक बार पढ़ लें। उसके बाद आपको 5 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ना है और फिर आपको रुकू में जाना है। उसके बाद में आपको सजदे करने हैं। सजदे करने के बाद आप फिर से खड़े हो जाएं दूसरे नमाज के लिए और फिर दूसरे रकात नमाज में आपको सना नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको 1 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ना है। उसके बाद आप 5 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ लें और फिर रुकू में जाएं, सजदे में जाएं और फिर आप जैसे नमाज पढ़कर सलाम फेरते हैं वैसे ही आप ये पढ़ने के बाद में सलाम फेर लें और सलाम फेरने के बाद आप जाए नमाज पर ही बैठे रहें। और दोस्तों अब जो आप वजीफ़ा करने जा रहे हैं, ये वजीफ़ा वाकई में बहुत बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत फजीलतों वाला ये अमल है। इस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो सिर्फ़ और सिर्फ 24 घंटे में आपकी हर बिगड़ी बना सकते हैं। इस वजीफ़े के ज़रिए से आपकी हर बिगड़ी सिर्फ 24 घंटे में बन जाएगी इंशाअल्लाह। नहीं तो वैसे ही आपको पूरे साल इंशाअल्लाह इस वजीफ़े के फ़ायदे पहुँचते ही रहेंगे।
اور دوستوں اب آپ کو کیا کرنا ہے، شروع میں 3 مرتبہ درود شریف کو آپ پڑھ لیں، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں آپ جو بھی آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد میں آپ کو سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد میں آپ کو سورہ فلق 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد میں آپ کو سورہ ناس 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، وہی والا درود شریف پڑھیں آپ جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور یہ ہو گیا آپ کا وظیفہ پوری طرح سے مکمل۔ اس کے بعد میں آپ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھائیں اور ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل میں آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر حاجت کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر بگڑی کے لیے، ہر تمنا کے لیے، ہر مراد کے لیے دعائیں کر لیں۔ آپ کی جو بھی کمی ہے آپ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر لیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگنا ہے آپ اللہ تعالیٰ سے بے ہچک مانگ لیں، کیونکہ انشاءاللہ اس وظیفے کے برکت سے آپ کی ہر دعا قبول ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ بھلے ہی وہ دعا جلدی قبول نہ ہو، کیونکہ وہ دعا جب آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے، لیکن آپ کی دعا قبول ضرور ہوگی۔ اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو 24 گھنٹے بھی نہیں لگیں گے اور آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اور دوستو اب میں آپ کو اس عمل کے فائدے بتا دیتی ہوں۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کی ہر بگڑی بن جاتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کے جتنے بھی دشمن ہیں، آپ کے ہر دشمن سے اللہ تعالیٰ آپ کا پیچھا چھڑا دیں گے، آپ کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ آپ اگر کسی بیماری میں مبتلا ہیں، آپ کسی بیماری سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بیماری سے آپ کو شفا دے دیں گے، آپ کی بیماریوں کو ختم کر دیں گے۔ اور دوستو اگر آپ اس وظیفے کو کرنے کے بعد کسی کے سینے پر دم کر دیتے ہیں تو وہ ہر بری چیز سے محفوظ رہتا ہے اور اس پر کوئی بھی جادو ٹونا برے اثرات اثر نہیں کر سکتے۔ اس وظیفے میں اتنی زیادہ طاقت بھری ہے۔ اور اگر آپ کے گھر میں یا آپ پر نظر بد پہلے سے ہی لگ چکی ہے تو ان تمام چیزوں سے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا اس پاورفل عمل کے ذریعے سے۔ اور اس عمل کو کرنے کے بعد پورے سال لوگ کتنی بھی کوششیں کر لیں لیکن وہ آپ کا ایک بھی بال باقا نہیں کر سکتے۔ اس عمل کے ذریعے سے آپ کو اللہ تعالیٰ ہر بری چیز سے محفوظ رکھتے ہیں، آپ ہر برائی سے بچے رہتے ہیں۔ دوستو یہ بہت بہت پاورفل وظیفہ ہے، آپ لوگ ایک مرتبہ اس وظیفے کو ضرور ٹرائی کر کے دیکھیں۔ آپ کے پاس پورا رجب کا مہینہ ہے اس وظیفے کو کرنے کے لیے، آپ کبھی بھی اس وظیفے کو ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد، لیکن آپ لوگ ایک مرتبہ اس وظیفے کو ضرور کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی آدھی سے زیادہ پریشانیاں ایسے ہی ختم ہو جائیں گی اور آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کی ساری حاجتیں، آپ کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ تو ایک مرتبہ آپ لوگ اس وظیفے کو ضرور ٹرائی کر کے دیکھیں۔